नमस्कार। मेरा नाम सुशील ग्रोवर है और वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में एक खास व्यक्ति, खास मेहमान हमारे बीच में है और उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और उनकी कुछ एक वो पॉपुलरली जो है खास तौर पे जाने जाते हैं, मिरर इमेज मैन के नाम से वो पॉपुलरली जाने जाते हैं। और उनकी बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं, किस ढंग से लिखी हैं, क्या क्या चीजें लिखी हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे स्टैम्प कलेक्ट करना, ऑटोग्राफ लेना, पेन का कलेक्शन लेना, ऐसी बहुत सारी हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इतनी सारी मैं तो आपको संक्षेप में बता रहा हूं, लेकिन विस्तार से तो आज हम स्वागत करते हैं मिस्टर पीयूष गोयल जी का। सो पीयूष जी, आपका स्वागत है इस वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन एपिसोड में। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू सुनील ग्रोवर जी। आपके इस चैनल के लिए साधुवाद कि आप एक बड़ा सुंदर काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि एक बड़े शॉर्ट टर्म पे आपने मुझे इनवाइटेड किया। अभी हम जो है, आज बृहस्पतिवार है, संडे में हम लोग मिले थे, आदान बातों का आदान प्रदान हुआ और बड़ा अच्छा महसूस हुआ। और मुझे आपने अपनी पुस्तक जो है संवाद की सफलता भी मेरे को दी। अभी मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया है, लेकिन मैं इसको पढ़ने वाला हूँ बहुत जल्दी ही। इसका रिव्यू भी आपको मैं जल्दी देने वाला हूँ। और और इतने शॉर्ट टर्म पे आपको एक्चुअली में क्या है कि मैं ये भी बताता चलूँ कि आपने मेरे काम को समझा और उसको पॉडकास्ट के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का जो काम आप करने वाले हैं, मेरे लिए ये एक प्लेजर मोमेंट है। मेरे लिए मेरे काम को बढ़ावा देने के लिए एक मूवमेंट है। और मैं चाहता भी कि ये काम जो है लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये काम अब तक पूरी दुनिया में हुआ नहीं है। जैसे गौरव साहब, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को कि ये थोड़ा अलग तरह का काम हो गया है और ये ईश्वर की कृपा से हो गया है। तो दोस्तों, मैं अपना परिचय हल्का सा थोड़ा सा परिचय भी दे देता हूँ। मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है और 58 वर्षीय एक मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। 29 साल का मेरा अनुभव है। और बनना चाहता था पायलट, नहीं बन पाया। बनना चाहता प्रोफेसर, नहीं बन पाया। मैकेनिकल इंजीनियर बन गया और किताबें लिख रहा हूँ। तो दोस्तों, डेस्टिनी आपसे क्या करवा रही है? आपको बस सच्चा होना है और अच्छा होना है। आप अच्छी तरह से काम करो, सच्चे ईमानदारी से काम करोगे, रास्ते आपके लिए बहुत सारे हैं। वो बड़ा दयालु है। उसने कुछ ना कुछ सोच रखा है। और उसने मेरे बारे में भी सोच रखा होगा। हर एक आदमी के बारे में सोच रखा है कि इसको मोटिवेशन करना है, इसको किताबें लिखनी है हर एक आदमी के लिए। अब मैं कहूँगी क्यों यार, मेरे फादर अगर मेरे बच्चे कहें पापा जी अमिताभ बच्चन बन जाते, सचिन तेंदुलकर बन जाते, ना मैं वो बन सकता, ना वो मैं बन सक वो पीयूष गोयल बन सकते। तो डेस्टिनेशन डिसाइडेड कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। पॉडकास्ट के माध्यम से 19 किताबें लिखी गई हैं और बड़ा मन प्रसन्न है। तो इसकी ये पीयूष जी सबसे पहले शुरुआत बताइए कि शुरुआत कैसे, क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो आपने जो शुरुआत की, तो वो ये टर्न अराउंड कैसे आया, थोड़ा वो बताइए कि लेखन की दुनिया में आप कैसे कदम ये रखा। ये तो बड़ा ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लोग मेरे से पूछते हैं कि पीयू जी, ये मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ, एक मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ किताबें लिख रहे हैं। मैंने कहा डेस्टिनी ने कुछ और लिखा था, डेस्टिनी कुछ और करवा देना चाहती थी मेरे से। तो हुआ ये सर कि कुछ लोग मेरे से बोलते थे कि पीयूष, यू हैव समथिंग, तुम्हारे पास कुछ है, तुम कुछ कर सकते हो। अब एक ही दोस्त बोले आई वाज नॉट सीरियस। दूसरे दोस्त ने उसी वीक के अंदर, उसी हफ्ते के अंदर, 1987 की बात बता रहा हूँ आपको मैं, जब मैं यामा मोटर्स में काम करता था, नाइट मैकेनिकल इंजीनियर और नाइट शिफ्ट थी। तो उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते के अंदर तीसरे दोस्त ने बोला आई वाज सीरियस। मैंने कहा कुछ कर लिया जाए। तो हुआ ये कि मैंने उसको बिना बताए, उनको बिना बताए, मैंने बड़ा सर्च किया। उन दिनों गूगल नहीं होता था। उन दिनों कोई सर्च की मामले, सब किताबें ही होती थी। किताबों से पढ़ो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, देखो कि क्या हो रहा दुनिया में। तो किताबों से मेरा बचपन से ही प्रेम रहा है। बड़ा सर्च किया, बड़ा कुछ देखा। उल्टा लिखना कोई, मेरे ख्याल से आप सर्च करो गूगल पे तो पता लग जाएगा, सेकंड मिनट में चीजें पता लगती हैं। मैंने हिम्मत करके मैंने कहा यार उल्टा लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने ग्रोवर जी को बताते चलूं, मैंने उल्टा कैपिटल लेटर्स को उल्टा लिखना शुरू किया, इंग्लिश के। मुझे बड़े आसान लगे। मैंने कहा यार ये तो हर कोई भी लिख सकता है। काम ऐसा करो जो डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा मेहनत भी हो, डिफिकल्ट भी हो, और मेहनत भी लगे और लोगों को लगे भी यहाँ कुछ हुआ है। मैंने इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स लिखने शुरू करे। लिखता गया, प्रैक्टिस करता गया, लिखता गया। बताया किसी को नहीं। मेरे अंदर एक, या तो कमी समझ ले, खासियत समझ ले, कि जो भी मैं नया काम करने जाता हूँ, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस, किसी को चर्चा नहीं करता हूँ।
और मैं कहता भी हूँ, कोई अगर आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो तो किसी को शेयर मत करो, जब वो काम पूरा हो जाए जब बताओ कि हाँ ये काम हो गया यार। नहीं तो नेगेटिविटी, मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है कि वो काम आपका पूरा हो ही नहीं पाएगा। ये मैंने ये मेरा अनुभव है, 58 साल का एक अनुभव जो है ना, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने हिंदी को, बाबा हिंदुस्तानी हो तो ही मैंने हिंदी को लिखना शुरू करा। भाई हिंदी कैसे रह सकती है, मैं हिंदी के बिना कैसे रह सकता हूँ, हिंदी तो मेरी मातृभाषा है। मैंने बहुत 2-3 महीने प्रैक्टिस करी। अब जो लोग मेरे से बोलते थे कि पीयूष तो कुछ कर सकता है, उनकी नाइट ड्यूटी थी, मैंने एक दिन बोला भाई चाय पी रहे थे हम लोग बैठे हुए, इंग्लिश का और हिंदी का अखबार लेके आओ। वो हिंदी और इंग्लिश का अखबार लेके आए। मैंने कहा तुम डिक्टेट करो। उन्होंने डिक्टेट किया, मैंने उनको लिख के दिखा दिया। कहने लगे ये क्या है, मैंने कहा तुम ही तो कहते थे कि पीयूष गोयल तू कुछ कर सकता है, मैंने ये कर दिया। उनको बड़ा अच्छा लगा। प्रैक्टिस, अच्छा नाइट ड्यूटी में हम प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कि नाइट ड्यूटी में यार सोना तो है नहीं, मैं आप मैनेजमेंट में हो, सोगे हो नहीं, आपको समय का सदुपयोग करना है। तो मैंने कहा यार 2 बजे तक के बाद तो आदमी फ्री हो जाता है, उसके बाद खाली बैठे थे, चाय पीना होता था। ये काम शुरू कर देते लेकिन एक्सीडेंट हो गया। इट वॉज वेरी सीरियस वन। 2003 में डिप्रेशन हो गया। और डिप्रेशन इतना भयंकर हो गया कि मेरे को ऐसा लगा कि पीयूष जिंदगी खत्म हो गई है। तभी मेरे को एक दोस्त ने भागवत गीता दी पढ़ने के लिए, भागवत गीता का पढ़ना हुआ और मेरी लाइफ का बदलना हुआ। वहां से मेरा, मैंने, ये भागवत गीता है, मैं आपको दिखाता चलूं। ये भागवत गीता है जो मैंने मिरर इमेज में लिखी है। और ये दुनिया की पहली भागवत गीता है जो मिरर इमेज में लिखी गई है। 18,700 श्लोकों को मैंने लिखा, मैंने इसको पढ़ा, हिंदी के अंदर लिखा। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा डिप्रेशन भी खत्म हो गया, मेरी जॉब भी लगी, और यहीं से लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं लिखता गया। मैंने 20 साल क्रिकेट, सचिन को क्रिकेट खेलते देखा है, मैंने उसी से एक चीज सीखी है। मैं लोगों को सीखने की कोशिश करता हूँ कि मैंने, यार उसने कभी भी अपने बल्ले से जवाब दिया, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसा। मैंने ये कहा कि मेरे से पूछते थे लोग, आप पीयूष इस बार क्या, मैंने कहा यार इस बार भागवत गीता है, अगली बार क्या है, इस बार मधुशाला है, अगली बार क्या है, गीतांजलि है। अलग अलग प्रैक्टिकल करता रहा और सफल होता गया। तो ये पीयूष जी जो आपने कहा कि ये डिप्रेशन हो गया, तो ये वाला जो है ये टर्न अराउंड डिप्रेशन मतलब कि किन वजहों से, जैसे ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो आज की दौर में खास तौर पे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो चीजें हो जाती हैं, और ये जैसे भागवत गीता में उसमें ट्रांसफॉर्म किया। तो पहले तो ये वाला है कि वो भागवत गीता का कोई पर्टिकुलर श्लोक था या पूरी भागवत थी या क्या थी कि जो आपको पूरा का पूरा जो है वो डिप्रेशन से भी वो आपको जो है उभरने में मदद की। गीता में, भागवत गीता, बिल्कुल भागवत गीता में 18,700 श्लोक है। भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, एक धृतराज ने बोला है, 41 संजय ने बोले हैं, 84 अर्जुन ने बोले। तो मैंने कहा कि भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक क्यों बोले। और फिर उसमें एक चीज और लिखी हुई थी कि करने वाला तो मैं ही हूँ, सारा कुछ करने वाला मैं ही हूँ, फिर तू क्यों चिंता करता है, सारा कुछ मेरे पास ही है। मैंने जब अर्जुन कब युद्ध के लिए तैयार हुआ, जब भगवान कृष्ण ने उसको अपना मुंह खोल के दिखाया, भगवान कृष्ण ने मुंह खोल के दिखाया कि सब कुछ तो इसके अंदर ही चल रहा है, तुझे अगर यश प्राप्त करना है तो युद्ध तो तुझे करना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है। तो मैंने भी सोचा यार सारा कुछ तो उसी का ही है, तू तो सिर्फ माध्यम है। डेस्टिनी ने तेरे बारे में क्या सोच रखा है, डिसाइडेड उसने पहले से ही कर रखा है। बस यहीं से जो है ना डिप्रेशन खत्म होना चला गया। वहीं से सोच जो है पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी थी ना, वहीं से एक नेगेटिविटी इतनी डीप चली गई थी कि वो ऊपर उठने का नाम ही ले रही, पॉजिटिविटी पर पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही थी। अपने आप को ये समझाता, मैंने ये समझाने की कोशिश करी यार तेरा तो कुछ भी नहीं है, तेरा नाम पीयूष जरूर है। तू जब पैदा हुआ था तुझे पता था तेरा नाम पीयूष रखा जाएगा, तुझे ये भी नहीं पता था, फिर तू चिंता भी करता है। बस ये चीजें जो है ना पॉजिटिविटी का रूप लेती चली गई और नेगेटिविटी बाहर निकलती चली गई और डिप्रेशन ओवर हो गया। तो ये पीयूष जी जो आपने दर्पण और छवि ग्रोवर लिया। जी मैं बताऊं आपको, हाँ हाँ। हाँ मैं एक चीज बताऊँ, मैं जब भी किसी, जब मैं मतलब कोई होता है, जब स्कूल में मोटिवेशन के लिए जाता हूँ तो मैं वहाँ मिलता हूँ, तो स्कूल के, या जो भी, जो वहाँ पे गार्ड जो भी होता है, प्रिंसिपल होता है या ओनर होते हैं, तो मैं भागवत गीता प्रेजेंट करता हूँ वहाँ पे। मैं बोलता हूँ कि मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, प्रसार करने नहीं आया, प्रचार करने नहीं आया। मैं ये बताना हूँ कि इस पुस्तक ने, ग्रंथ ने, ये दुनिया का वो ग्रंथ है जो 126 भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है।
लोगों की जिंदगी बदली है, मेरी बदली है, एक बार अवश्य पढ़ें। लाइफ बदलने वाली है। तो मैं उनको गिफ्ट में मैं चॉकलेट्स या केक या कुछ जो है वो नहीं देता हूँ, मैं उनको भागवत गीता देता हूँ। और वो चीज़ देनी चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने भागवत की बात की कि आप जब देते हैं तो अभी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जो है, अगर मैं जितने लोग कहूं तो सबकी अपने अपने इंटरप्रिटेशन है भागवत की। तो आप कौन सी भागवत, अगर किसी को जैसे हमारे श्रोताओं को कौन सी भागवत को पढ़ने के लिए आप सलाह देंगे कि जो जेन्युइन ये वाली हो ना, इंटरप्रिटेशन हो? कोई भागवत कहता है कि इसमें ये लिखा है और कोई कहता है ये लिखा है, लेकिन एक्चुअल में सिंपल भाषा में जो है वो आप क्या सलाह देंगे कि कौन सी भागवत पढ़नी चाहिए? मैं एक्चुअली में क्या, मैंने कहा मैं प्रचार प्रसार के लिए नहीं आया, मैंने जो भागवत गीता पढ़ी है वो गीता प्रेस की पढ़ी है हम्म। और उसी को मैंने लिखा है। और वो मुझे शुद्ध भी लगती है। मैंने इस्कॉन की भी पढ़ी है, और मैंने इस्कॉन से एक किताब मैंने पढ़ी है जिसका नाम है श्री कृष्ण। गुरु जी वो पुस्तक पढ़ने के बाद भी जो है ना ट्रांसफॉर्म हो गया। भगवान भगवान कृष्ण का जो है उसके अंदर सारा कुछ वो है, क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण है ना। और वो मैंने पढ़ा है, वो मैंने साक्षात किया है, तो मुझे लगा कि यार एक भगवान उसको मैंने जीने की कोशिश करी है कि चमड़ी का रूप भगवान ने लिया, उन्होंने कर रहे हैं। अब क्या है, हम तो कुछ भी नहीं, सारी सब चीज है उनके पास। चमड़ी का रूप लिया तो काम मुझे करना पड़ेगा। क्या 12 साल 2 महीने रहे और पूरा जीवन द्वारका में बिताया, जिससे वो प्रेम करने नहीं गए? क्या पांडव नहीं गए? तो जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं उनकी परीक्षा ली गई और परीक्षा में पास हुए हैं तो उन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया है। तो ये वो चीजें हैं जिन्हों मैं भागवत गीता जो पढ़ता हूँ तो मैं वो गीता प्रेस की ही प्रेजेंट करता हूँ। गोरखपुर प्रेस वालों की जो है, गोरखपुर में जो प्रेस है गीता प्रेस वालों की, वो मुझे बड़ी शुभ लगती है। मैं किसी पे विशेष टिप्पणी नहीं कर जाऊंगा, हर एक आदमी ने अपने अपने तरीके से अच्छी तरह से लिखी है। बहुत सारे लोगों ने लिखी है, लेकिन मैंने जो है ये मेरी अपनी खुद की नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं इसको भगवान कृष्ण के शब्दों को चेंज कर दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कर भी नहीं पाऊंगा। मैंने उसको एज इट इज लिखने की कोशिश करी है और एक लिपि चेंज करी है सिर्फ, दर्पण छवि पे, बस और कुछ काम नहीं किया। तो ये पीयूष जी, जो दर्पण छवि आपने किया, आपने तो ये बहुत ही यूनिक चीज किया। तो मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो सीधी में भी अच्छा से नहीं लिख सकते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी हैंडराइटिंग अगर सीधे हाथ से भी इतनी अच्छी नहीं है। तो आपने वो दर्पण छवि में लिया, तो ये आपने तो यूनिक काम किया, लेकिन लोग तो इसे पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसका बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका बहुत ये जेन्युइन क्वेश्चन है, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन मेरे से जो कुरुक्षेत्र में किसी ने पूछ लिया था। जब मैं सोनीपत में था तो मैं साईं बाबा के मंदिर जाया करता था, वहां पे उनको पता लगा कि भागवत गीता उल्टी लिखी है इन्होंने। तो वो पाक्षिक अपना अखबार निकालते थे, साईं संध्या टाइम्स के नाम से। तो मैं वहां गया, उन्होंने मेरा आर्टिकल छाप दिया। आर्टिकल छापने के बाद मेरे पास बहुत बड़ा प्रेम, मेरे बड़ा प्रेम प्रेम मिला सोनीपत में। और फिर वो जो है खबर पहुंच गई रोहतक। रोहतक से दैनिक जागरण वालों का फोन आया, क्यों जी भागवत गीता पे हम एक बहुत बड़ा संस्करण निकालने वाले हैं, विशेषांक है, और इस पे आपका इंटरव्यू चाहिए। मैंने सर पता कैसे लगा? सर हम अखबार वाले हैं, कहीं ना कहीं से पता लगा लेते हैं, आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है। उन्होंने वो भागवत गीता का आधे पेज का पूरा विशेषांक में फ्रंट पेज पे मेरा आधा पेज का एक आर्टिकल छपा। और आर्टिकल छपना हुआ, मेरे यहाँ न्यूज चैनल वाले बैठे रहे जी, 7 दिन तक मैं इंटरव्यू देता रहा। उसके बाद मुझे कुरुक्षेत्र से बुलावा आ गया, मैं कुरुक्षेत्र चला गया। बड़ा सम्मान किया उन्होंने, उनके क्यूरेटर ने। उन्होंने कहा कि मेरे पास दुनिया की सारी भागवत गीता हैं, एक भागवत गीता भगवान कृष्ण ने आपको चुन लिया, आपसे लिखवा दी। एक ये भागवत गीता हमारे यहाँ नहीं रखी हुई है, उल्टी भी आपने लिख दी, उल्टी वाली उसने ही लिखवाई है, आपका आपको उसने बहुत बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मेरे को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया किसी ने, पीयूष जी भागवत गीता उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? मैंने कहा दोस्त तूने जवाब, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका जवाब मैं भी दूंगा तेरे को। वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, राम राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में। मरा मरा बोलने से राम राम निकला। मेरा भी संदेश है यार, सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो, मेरी लाइफ बदली तो आपकी लाइफ बदलना चाहिए। लेकिन बात मेरे को घर कर गई। मैं हूँ मैकेनिकल इंजीनियर, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में अंतर होता है। फिर गुरुवर साहब मेरे से रहा नहीं गया, मेरे को उसकी बात जो है ना यहाँ बार बार टच करती है।
और ऐसी टेस्ट करती थी। मैंने कहा यार उसका देखो वो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है, मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। जवाब तो मैं उसको नहीं दे पाया, मेरा मतलब मैंने उसको जवाब, उसको पता नहीं होगा शायद कि ये उन्होंने लिख दिया। लेकिन अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए मैंने फिर सुई से किताब लिखी साहब। अब सुई से किताब लिखने का पर्पज यही था साहब, देखिए ये सुई से किताब लिख के देखिएगा आप। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये सुई से लिखी है, आप देखिए आपको सीता दिखाई देगा, देखिएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। सुई से पुस्तक लिखने का पर्पज ये था कि यार मैंने उसका भी जवाब दे दूंगा, मेरी भी आत्मसंतुष्टि हो जाएगी, इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नहीं लेकिन ये पॉपुलरली लोगों के पास कैसे पहुंचेगी, क्योंकि ये वाली तो एक किताब है आपके पास, तो अब बाकी अगर जैसे होता है ना कि 1 मिलियन ये भी कॉपी सोल्ड, ये भी क्वेश्चन 10 मिलियन आपका बड़ा कॉपी जेन्युइन सोल्ड है। ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा जेन्युइन है। मेरे से हर पॉडकास्ट में यही पूछते हैं कि पीयूष जी ये किताबें मिलेंगी कैसे, अमेजन पर तो जाएंगी नहीं, पब्लिश ये होंगी नहीं। इनका सब एक ही साधन है, इनकी पीडीएफ बनाई जाए और पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाए। और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए सर बहुत समय चाहिएगा। या तो मैं एक आदमी रखूं, भाई तेरा काम यही है कि इसको इतनी किताबें इतनी है कि 6 महीने लगेंगे उसको। अब मेरे से बताऊं क्या बोलेगा, सर मैं दुखी आ गया, पेज नंबर कैसे डिसाइड करूं, एक का स्कैन करेगा फिर वो पीडीएफ बनाएगा। तो ये बड़ा बड़ा थोड़ा सा टिपिकल काम है और इसमें पैसा भी लगेगा सर। तो मैं, मेरे से बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है कि पीयूष जी इन किताबों को पढ़ेगा कौन। तो दोस्तों मैं इसकी पीडीएफ कन्वर्ट कराने की कोशिश करता हूँ, और आने वाले समय में इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहता हूँ कि दोस्तों जीवन पता नहीं कब कितना है। मैं ये जो जो पूरा पूरा जो मेरा अपना जो मैंने किताबें लिखी हैं वो मैं संग्रहालय को देना चाहता हूँ, भारत सरकार को सौंपना चाहता हूँ। भारत सरकार इनको प्रिजर्व करे, इनकी देख रेख करे। मेरे से ऊपर वाले ने काम करवा दिया, आने वाली जनरेशन इनको कैसे रखती है कैसे नहीं रख सकती तो समय बताएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर जरा ध्यान दे, इनको इनको प्रिजर्व करे, इनको रखे, क्योंकि ये एक विरासत है, ये एक संस्कृति है जो आपको आगे वाली जनरेशन को संभाल कर रखनी होगी। हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप इसको पीडीएफ बनाएं, आप इसको संग्रहालय में रखें, आप इसको प्रिजर्व करें, आप इसको क्या करते हैं। मेरा प्रयास जारी है, मेरा प्रयास जारी है। अब मैं चाहता हूं कि ये भारत सरकार इसको ले, कोई म्यूजियम संग्रहालय इसको ले, और मैं इस प्रयास में लगा हुआ हूँ। और मेरी 3 पुस्तकें संग्रहालय में रखी हुई भी हैं। नहीं नहीं, बहुत खूब, ये वाली जरूर संग्रहालय में रखने योग्य ही हैं पुस्तकें। एक चीज मैं पीयूष जी और पूछना चाहूंगा कि इसमें जो है आपने समय लगाया, क्योंकि एक सुई से किताब लिखना तो एक बहुत समय लगता है, और हम आज की डेट में ये बोलते हैं कि समय किसी के पास है नहीं है। तो इतनी व्यस्त दिनचर्या में आपने ये समय निकाला, तो उसका टाइम मैनेजमेंट का क्या सीक्रेट क्या है आपका, वो थोड़ा बताइए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और ये लोगों तक बात जानी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट, घंटे तो 24 ही हैं। आपको बच्चे के बीच में भी रहना है, आपको जो भी करना है, और आपको अपना पैशन भी पूरा करना है। तो सर मैंने एक अपना शेड्यूल बनाया हुआ था, और शेड्यूल ये सब लोगों को तक पास आना चाहिए जो भी दुनिया में बड़ा काम करता है। मैं 4 चीज पे काम करता हूँ: ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। दुनिया में जितनों में लोगों ने काम किया, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। ऑब्जर्व इमेजिनेशन यहाँ पे होता है, क्रिएशन आप हाथ से करते हैं, इनोवेशन पूरी दुनिया देखती है। तो एक तो मेरे दिमाग में ये बात रही। दूसरा टाइम मैनेजमेंट की बात है। टाइम मैनेजमेंट में 24 आवर्स है। 24 आवर्स में आप 7-8 घंटे आपको सोना है, 8-10 घंटे आपको क्या बोलते हैं जो में भी रहना है। सर बच्चे कितने, 18 घंटे तो यही हो गए, बचे सिर्फ 6 घंटे। 6 घंटे में सर खाना भी खाना है, बच्चों के बीच में बैठना है। तो सर मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ था कि 1 घंटा बाई हुक एंड क्रुक, 1 घंटा मुझे काम करना ही करना है। फिर मैंने एक बचपन में कहानी भी पढ़ी थी, कौवे ने कंकर डालकर पानी पी लिया था। अगर पक्षी कंकर डालकर पानी पी सकता है तो पीयूष गोयल तू किताब क्यों नहीं लिख सकता है यार। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत तो खूब। टाइम मैनेजमेंट मेरा था, 1 घंटे मेरा टाइम मैनेजमेंट था। चाहे वो मेरे 10 बजे हैं, चाहे वो मेरे 11 बजे हैं, चाहे वो मेरे 12 बजे हैं, चाहे वो मेरे 2 बजे, मुझे 1 घंटा अपना काम करना ही करना है। पहली बात। दूसरी बात, अब घर में मेरी अगर बहन के लड़के की शादी है तो सर शादी में भी जाऊंगा मैं। मेरे मामा के लड़के की शादी है तो सर वहां भी जाऊंगा।
अगर मेरा फ्राइडे सैटरडे या संडे या मंडे, अगर मंडे ट्यूसडे मेरा वहां खत्म हो गया, तो मेरे पास एक संडे की छुट्टी होती है मेरे पास। ठीक है सर, 6 दिन है और 7वां दिन संडे का है। तो 6 दिन में अगर मैं 2 दिन का काम नहीं किया तो संडे का दिन मेरा रिजर्व है। संडे का दिन में मैं अपने कामों को पीछे छोड़ देता था इस काम के चक्कर में। तो 1-2 दिन तो वो हो गए, 2 घंटे तो वो हो गए, एक दिन संडे का बच्चे सर, टोटल कितने हुए, 3 घंटे। तो उस संडे में 3 घंटे काम करता था मैं। ये मेरा टाइम मैनेजमेंट था। और ये टाइम मैनेजमेंट मेरा जो है ना, बिल्कुल 100% ये कमिटेड था। ऐसा लगता था कि मैं जो है ना भागवत कथा पढ़ रहा हूँ, मैं एक बार बैठ गया, फिर काम पूरा करने के बाद ही उठता था। अब लगा लीजिए आप डेडिकेशन कितना रहा होगा। और बैठता भी ऐसा था कि परिवार को किसी को दिक्कत ना हो, खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया उससे, और एक आइसोलेट, बिल्कुल एकांत कमरे में बैठ के काम करता था जहाँ किसी का डिस्टरबेंस नहीं होता था। तो ये टाइम मैनेजमेंट था सर, 1 घंटे डेली। अगर 2 दिन की छुट्टी हो गई है तो संडे में वो रिजर्व होता था, 3 घंटे वहां देने हैं, काम पूरा हो जाएगा दोस्त। नहीं, ये तो मैं बहुत कहता हूँ अगर अच्छा। आप अच्छे हो, सच्चे हो, ईमान, हाँ, आप अच्छे हो, सच्चे हो, ईमानदार हो और काम के प्रति हो, तो आप कामयाब हो। नहीं नहीं, वो तो कामयाब हो, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये डिसिप्लिन बनाया। कि अगर ये पूरा जिंदगी में, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आदमी ये वाला सिर्फ 21 दिन या आपका 90 दिन ही ये वाला डिसिप्लिन कर ले तो लाइफ की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। लेकिन आपने ये थ्रू आउट ये वाला जो बिल्कुल। डिसिप्लिन बनाया, तो ये तो बहुत काबिले तारीफ है। साथ में इसमें मैं ये कहूंगा कि हाँ, इसमें आप परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। आपका क्या इस विषय में कहना बिल्कुल। बिल्कुल, परिवार का जो सहयोग है वो सराहनीय है साहब। मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे परिवार में, मेरे फादर रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं। मेरे फादर का, मदर का सपोर्ट, मेरी वाइफ का सपोर्ट, मेरे बच्चों का सपोर्ट। अभी मेरी वाइफ बीच बीच में बोलती थी, यार तुम ये जो कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो यार ये। लेकिन सर सिचुएशन 2012 के बाद चेंज हुई। 2012 के बाद सिचुएशन कैसे चेंज हुई कि मेरे स्कूल जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी थी, वहाँ के एक एलुमनी का फोन आया मेरे पास, जो मेरे 2 साल सीनियर थे। पीयूष यार, बड़ा जबरदस्त काम किया, भागवत गीता उल्टी लिखी है आपने, आ जाओ हमारे स्कूल में, एलुमनी एसोसिएशन है, आपने जो है बोलना है और अपनी एग्जीबिशन लगानी है। सर मैं वहाँ चला गया। वाइफ कह रही है, कहा यार तुम्हारा जो है ना यही चीज़ समझ में नहीं आता। होता है सर, ये ऐसा हर एक के साथ होता है। अब मैं वहाँ चला गया तो सम्मान हुआ सर, बड़ा अच्छा सम्मान हुआ, गले में माला वाला डली है, ये सम्मान हुआ। मुझे जो है 5 मिनट के लिए बोलने का समय दिया गया। सर 5 मिनट नहीं, मैं थोड़ा 35-40 मिनट बोला सर। पहली बार मेरी आंख में से जो है ना, पता नहीं क्या हुआ, क्या जोश आया मेरे अंदर, पहली बार मंच पे बोला। और वहां से ये सीखा कि सर, किसी को अगर बातचीत करनी है तो कोई शकल तो मिलाओ नहीं किसी से। अगर किसी से शकल मिला तो मैंने शकल मिलाया नहीं और मैं बोलता चला गया। फिर लोगों को क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू हो गया, जैसे आप पूछ रहे हैं। तो एक दो बुजुर्ग जो बहुत सीनियर थे हमारे, उन्होंने पूछा कि ये जो वाला पूछा कि कैसे धैर्य, टाइम मैनेजमेंट कैसा बनाया, ये कैसा बनाया, वो सारी चीजें मैंने उनके साथ शेयर करी। 35 मिनट में, 35-40 मिनट मारा। जैसे ही सर मंच से उतरा, तो वहाँ उस टाइम सेल्फी का क्रेज नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने सेल्फी ली सर। लेकिन ऑटोग्राफ का तो क्रेज था। जैसे मैं मंच से लेकर वहां तक आया, तो ऑटोग्राफ लोग वहाँ ले रहे थे, तो मेरी वाइफ और मेरा बेटा देख रहा था। सर यही टर्निंग पॉइंट है। है, ये टर्निंग मेरे पॉइंट है। हस्बैंड किया, अच्छा काम किया है कि भाई, उसका भी अगर मैं खड़ा हूँ तो साथ में मेरी वाइफ, वाइफ कौन है आपकी, सर बोली वाइफ, सर भाभी जा जाओ, आपको कुछ नहीं आप भी लेना आ है। जाओ। वो भी ये क्वेश्चन करता है, भाई साहब बड़े अब इंटरव्यू में तो बोलेंगे नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये है कि उनको पता लग गया कि यार मेरे आदमी ने काम किया, वो बड़ा अच्छा किया है। भाई सेल्फी और ऑटोग्राफ अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सुधार ही है। तो वहां से थोड़ा सा सिचुएशन और पॉजिटिव होती थी। तो पीयूष जी, इसमें जो आपने ये अपना, कई बार जो आज की अगर मैं जनरेशन करूं, तो आप जैसे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, ऑब्सेशन फॉलो कर रहे हैं। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो भागदौड़ में लगे हैं कि किसी तरह पैसा कमा लें। तो उस सिलसिले में, क्योंकि जो है वो कहते हैं ना कि अगर भूखे पेट भजन ना हो, तो वही बात है कि उसमें अगर जो इसमें अर्निंग का जो है, क्योंकि पैशन फॉलो किया और अगर मैं घर को ही नहीं पाल पाया तो क्या करूंगा। तो ऐसे यंग जनरेशन आज की जो है वो भागदौड़ में है, और ऑब्वियस भी है कि उन्होंने अपना कैरियर सेट करना है, फैमिली सेट करनी है, अपना अम्बिशंस करनी है। तो वो जो पैसे का रोल और जो पैशन का रोल, इसमें जो है सामंजस्य कैसे आपने बनाया, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यंग जनरेशन को?
डॉक्टर, ये आपके क्वेश्चन तो बड़े धमाकेदार क्वेश्चन हो रहे हैं सर। इनके बारे में तो बड़े आप यहाँ से सोचना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि यार दिल से निकली बात, और दिल से निकली बात बहुत दूर तक जाती है। दिमाग से बात निकली हुई वो तो आलोचना हो जाती है दिमाग से निकली बात। पैसा और पैशन, सर पैशन है तो पैसा है। अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, तो निश्चित रूप से कहते हैं ना, सरस्वती, जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी नहीं है, जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास सरस्वती नहीं है। लेकिन जिसके पास सरस्वती है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सरस्वती है और वो लक्ष्मी भी लेके आ रही है। तो पैशन और पैशन की बात में, अगर भागदौड़ की जिंदगी में, मैंने एक सर बहुत पहले एक कोटेशन लिखा था। कोटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने कोटेशन लिखा था, अपना ही कोटेशन है, पैशन और पैशन, पेशेंस और पैशन, पेशेंस एंड पैशन काउंट द फिशेस। जितना ज्यादा पेशेंस होगा, जितना ज्यादा पैशन होगा, उतनी ज्यादा मछलियां पकड़ के लाएंगे। और ये लिखा गया था सर। इसका भी एक अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे फादर की पोस्टिंग जो है बदायूं में। तो जहां मैं स्कूल में पढ़ने जाया करता था, तो वहां पर एक तलैया थी। तलैया थी, और तलैया में वो जो वो बचपन का जो मेरे को ऑब्जर्वेशन, मैंने कहा ना सर, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, क्रिएशन और इनोवेशन, मैंने ऑब्जर्वेशन लिया वहां से। बचपन का ऑब्जर्वेशन बहुत बाद में काम आया। और वो तलैया के पास दो बाग जो है मछली पकड़ने जाते थे। एक आदमी जो बैठा हुआ है सुबह का 10 बजे का बैठा हुआ और 6 बजे तक बैठा हुआ है। एक आदमी 12 बजे आया और 2 बजे चला गया। एक आदमी 4 बजे आया, वो 6 बजे चला गया। सर मछली किसके पास ज्यादा होंगी? जो जो सुबह शाम। 10 बजे आया और 6 बजे तक। उसके पास क्या था सर? उसके पास पेशेंस भी था, उसके पास पैशन भी था। मैंने लिखा कि पेशेंस एंड पैशंस काउंट द फिशेस। सबसे ज्यादा मछलियां उसी के पास होंगी जिसके पास पैशन होगा और पेशेंस होगा। सर दुनिया में बड़े बड़े काम हुए हैं। सचिन तेंदुलकर ने अगर 10,000 रन बनाए तो 20 साल का समय लगाया। और अब मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करूं, मैं पढ़ रहा था, 18 साल, 16 साल, 28 साल, 40 साल। सर एक आदमी तो 1,018 बार फेल हुआ। 1,019वीं बार प्रयास किया, पूरी दुनिया में छा गया। कौन सर? KFC। एल्वा एडिशन 999 बार फेल हुआ, 1,000वीं बार प्रयास किया, पूरी दुनिया में छा गया। 25 बार इब्राहिम लिंकन फेल हुए, 26वीं बार प्रयास किया, पूरी दुनिया में छा गया। दोस्तों, अपना पैशन अगर तैयार करना है तो वेट एंड वॉच तो करना पड़ेगा। रात रात में आपने आज सोच लिया कल को मैं ये बन जाऊं, ये इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल, बट इम्पॉसिबल है दोस्त, इतना आसान नहीं है। मैंने भी 2003 में लिखी थी किताबें। डेस्टिनी ने लिखा हुआ था सुनील ग्रोवर जी आएंगे 3 जुलाई को 2025 को मेरा इंटरव्यू लेंगे। डेस्टिनी ने पहले ही लिख दिया था। सर सही बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे नहीं जानते। संडे में मिले हैं, बातचीत हुई, और आपने जो है 4 दिन के अंदर ये शेड्यूल कर दिया। सर ये डिसाइडेड है। वेट एंड वॉच। अगर पैशन पूरा करना है, अपनी जिंदगी के लक्ष्य निर्धारित कर लो। पहले छोटे लक्ष्य बनाओ, फिर जब लक्ष्य मिल जाए तो उनका आकार बड़ा कर दो। निश्चित रूप से आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपकी जिंदगी में दुराए भी आएंगे, तिराए भी आएंगे और चौराहे भी आएंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको भटकाने का काम करेंगे। लेकिन दोस्त, अगर पैशन पूरा करना है ना, अगर पैसे कमाने हैं ना, तो पैशन तो पूरा करना पड़ेगा। उन रास्तों से अगर भटक गए तो दिक्कत हो जाएगी। भटकना मत। परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, जिंदगी परीक्षाओं के दौर से। जिन्होंने परीक्षाएं पास की है, उन्होंने उन्होंने जिन्होंने एग्जाम पास किए हैं ना, उन्होंने पूरे देश में उदाहरण पेश किए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा पीयूष जी, बहुत सारी आपने तो जैसे भगवत गीता को लिखा, रामचरितमानस, मधुशाला और ऐसी बहुत सारी किताबें तो आपने लिखी हैं। तो कुछ एक किताबें आपके बिल्कुल प्रिय होंगी जो आप दर्शकों को कहेंगे कि ये वाली किताबें जरूर पढ़ें। तो उनमें से गिनी चुनी जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे। बिल्कुल। मैं सर 4 किताबें जो मैंने लिखी हैं, जो मेरे बहुत ही प्रिय हैं। पहली पुस्तक भागवत गीता, दूसरी मधुशाला, पढ़े सर मधुशाला को। तीसरी पुस्तक गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज मिला उनको। निश्चित रूप से आपके चीज वही बढ़िया होती है जो यहाँ पर और यहाँ पर अटैक करे, दिल को छे और दिमाग पे जाए। तो और फिर एक है पंचतंत्र, 41 स्टोरीज है उसके अंदर। और एक उसकी खासियत है, पहली स्टोरी दूसरी स्टोरी से रिलेटेड है, दूसरी तीसरी से रिलेटेड है। तो मैंने ये चारों किताबें पढ़ी हैं, और चारों किताबें पढ़ने के बाद लगा कि हाँ यार, इसमें कुछ दम है।
ये कृतियां जो हैं अमर ऐसे ही नहीं हुई हैं, कुछ तो है जो लोगों ने पसंद किया है। फिर प्रेमचंद सर मेरे बहुत ही फेवरेट है। अगर मेरे से कोई पूछे ना कौन फेवरेट है, तो प्रेमचंद जी है। उनको मैं लाइक करता हूँ, उनको मैंने पढ़ा है। मैंने उनकी एक मंत्र, हाई स्कूल में जब था, मैं उनकी एक मंत्र कहानी पढ़ी थी। उसने मुझे बिल्कुल अंदर तक, बिल्कुल, फणीश्वर दास की मैंने पर्दा पढ़ी थी। उस कहानी को पढ़ के लगा कि कितनी चोट उसके अंदर है, कितना, कितनी संवेदना उसके अंदर है। वो उसने जाहिर करने की कोशिश करी। वो चीजें हैं जो दिल को छूती हैं और कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये आपने पीयूष जी जो मुंशी प्रेमचंद की बात की, तो जिस दौर में मुंशी प्रेमचंद ने वो कहानियां लिखी, वो एक सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है। तो आज के दौर में अगर मैं कहूं कि मुंशी प्रेमचंद का आज की डेट में रेलिवेंस अगर कहूं, तो वो कहाँ तक रेलिवेंस है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल जो लिखा है उन्होंने, मैं जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत, अब जो कबीर के दोहे पढ़ लो आप, लिखा तो सर बहुत पहले था, 400 500 साल पहले। तुलसी प्रेमचंद जी तो मेरे ख्याल से अभी, मेरे ख्याल से 100 साल भी नहीं हुए होंगे। तो सर कुछ ना कुछ तो है, ऊपर वाला ना यहाँ अटैक, यहाँ यहाँ भी हिस्सा है और चीजें। और जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, सर सूरदास का नाम सुना आपने? ब्लाइंड थे सर, उन्होंने सूर सरावली लिखी, और उनके दोहे से ही भगवान कृष्ण का और राधा का श्रृंगार हुआ है। सर कौन है करवाने वाला? हम तो माध्यम है सर, करवाने वाला तो वही है। वेवलेंथ आई, यहाँ टकराई, उन्होंने लिख दी। ऐसे प्रेमचंद है सर, उन्होंने बहुत पहले जो वो चीजें लिख दी जो आज के उसमें हो रही है। लोग अब पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं अरे बहुत पहले लिख दी, 50 साल पहले लिख दी थी, 70 साल पहले लिख दी थी, वो चीजें आज हो रही हैं। तो ऐसे ही है सर, ये सब करवाने वाला सर वही है। माध्यम, हम तो सिर्फ माध्यम है। तो आप तो पीयूष जी जो बहुत सैकड़ों हजारों लोगों को आप मोटिवेट करते हैं, तो आपके फैमिली में तो हमेशा ही वो मोटिवेटेड रहते होंगे, तो वो सौभाग्यशाली हैं कि पीयूष जी जैसे। घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा मोटिवेशन भी ज्यादा सही नहीं है, वो दिक्कत वाला काम हो जाता है। नहीं नहीं, मोटिवेट वहां करते रहो। नहीं फिर भी जो वही ठीक। है, जब अच्छा तो लगता है कि जब पीयूष जी आप जाते हैं तो ऑटोग्राफ आपसे लोग मांगते हैं, आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, तो उसमें परिवार को एक खुशी महसूस होती है कि हाँ जी हमारा ये चीजें हैं। तो वो तो चीजें हैं ही हैं, तो मैंने कहा कि उस हिसाब से अपबीट है। तो आपका अभी जो है, बात करके आपसे लग रहा है कि मैं ही खुद मोटिवेटेड फील हो रहा हूँ कि हाँ जी मैंने पीयूष जी से मतलब कि मोटिवेशन ले लिया। कि पेशेंस और पैशन दोनों को मिक्स करो, और जो जिंदगी में चाहिए वो आप अचीव कर लो। तो सर अगर ऐसा, अब मैं बात करूं कि अगर आपका जैसे आने वाले 2 3 5 सालों में, तो अभी मतलब कि क्या आपके करियर गोल्स अगर मैं कहूं तो क्या चीज है, क्या आप फर्दर अचीव करना चाहेंगे लाइफ में? सर मैं बिल्कुल अचीव करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो यही चाहता हूँ कि मेरा देश तरक्की करे, मेरे देश का जो युवा है ना, वो सही दिशा में जाए, और देश की सफलता में, देश की तरक्की में अपनी भागीदारी निभाए। सर 3/4, 58, पूरी दुनिया में लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। कोई लड़कियों की शादी करवा रहा है, कोई भंडारे लगवा रहा है, कोई 5 रुपए में खाना शुरू सर्व कर रहा है। तो यार, मेरे से लोग अब पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा यार, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ। अगर 10 में से एक बच्चा मोटिवेट हो गया, उसकी लाइफ में अगर काम बन गया, अगर लाइफ में वो सक्सेस हो गया, सर मेरा मोटिवेशन सिद्ध हो गया। 20 साल बाद, 25 साल बाद वो मुझे रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे मिले या एयरपोर्ट में मिले, वो मुझे हक करे सर। वो ऐसा ना हो यार ये कौन आदमी है, ऐसा नहीं हो। मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि यार प्रेम बढ़े, लोगों में प्यार बढ़े। और वो कैसे संभव होगा? जब आप अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छे लोगों की बातें सुनोगे, अच्छे लोगों से मोटिवेट होगे। सर कोई आदमी अगर बुरा काम करने जाता है ना, उसको दिल एक बार कहता है कि यार तू ये गलत काम करने जा रहा है। ये फैक्ट बता रहा हूँ सर आपको मैं। आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, आपका दिल आपको जरूर टोकता है, चाहे वो गलत आदमी है, निश्चित रूप से टोकता है उसको। अब परिस्थिति कैसी है, किस परिस्थिति में, किस परिवेश में वो ये काम कर रहा है, वो, कुछ लोग आते हैं सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो सर मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन सर मुझे पास पैसे नहीं है।
जेब काट ली मैंने या ये कर लिया। तो परिस्थिति और परिवेश कैसा है, किस माहौल में रह रहा है वो बात कर, लेकिन दिल उसको जरूर टोकता है कि यार तू गलत काम करने जा रहा है। तो भगवान ने दो चीजें बड़ी अच्छी दी हैं। मेरे से किसी ने पूछ लिया कि यार, मैं एक कंपनी में था तो मेरे से एक जापानीज की बात होगी, उसने कुछ मेरे से कहा, तो मैंने उससे कहा, मैंने एक बड़े विद्वान आदमी की एक प्रोवर्ब उसको सुनाई। मैंने कहा सर, टू हैंड्स टू मोर वर्क, वन माउथ टू लेस स्पीक। वो एक मुंह कम बोलने के लिए, दो हाथ ज्यादा काम करने के लिए। तो भगवान ने बड़ी सोच समझ के दो हाथ दिए हैं काम करने के लिए, चलने के लिए दो पैर दिए हैं, एक अच्छा सा दिल दिया है और एक अच्छा सा मस्तिष्क दिया है। अच्छी सोच के साथ अपने अपने मैं एक चीज और बोलता हूँ सर, मैं मोटिवेशन में बहुत ही काम की चीज बोलता हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सपने आपके अपने और आप अपनों के अपने हैं। सपने आपके अपने हैं और आप अपनों के अपने, अपने सपने पूरे कर लो, क्योंकि सपने आपके तो हैं ही हैं, आपके मम्मी पापा के भी हैं। उन सपनों को दिल से लगा लो, दिमाग से पूरा कर दो और इसी जन्म में पूरा कर दो, क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, आपने सही बताया कि ठीक है ना। और मैं बता दूं, क्या सपने देखने के, क्या सोचने के आपसे भगवान पैसे मांग रहा है? नहीं मांग रहा ना। अच्छी सोच, अच्छे सपने, एक सीक्रेट डायरी बनाओ, उस सीक्रेट डायरी में भगवान भगवान जिस भगवान को आप मानते हो उस भगवान के मंदिर में जाकर उससे कहो, हे ईश्वर, तुझे कसम है मेरी मेहनत की, तुझे कसम है मेरी मेरी परीक्षाओं की जो परीक्षा तू ले रहा है, लेकिन मेरे सपने पूरे कर दे, क्योंकि सपने मेरे नहीं है, मेरे तो हैं ही है, मेरे मम्मी पापा के भी हैं, और मम्मी पापा से मैं बहुत प्यार करता बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो वही है कि ये वाले मोटिवेशन तो कहाँ कहाँ पीयूष जी आपने मोटिवेशन सेशन देने जाते हैं, या उसके लिए क्या आप किस तरह आपकी कहाँ कहाँ दे चुके हैं, स्कूलों में, कॉलेज में, या हूँ। किस तरह? और आपसे अगर संपर्क करना हो तो लोग हमारे श्रोता लोग कैसे संपर्क करें कि आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा मेरा घंटा? देखो, मेरा नंबर है 9654271007। ठीक है सर, 20 किलोमीटर तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा है तो सर आने जाने का किराया मांगता हूँ सिर्फ और सिर्फ, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से कोई पेमेंट नहीं लेता। भाई आने जाने का कोई ड्राइवर आएगा, गाड़ी आएगी, उसका तो खर्चा जरूर चाहिए, लेकिन जो आपकी श्रद्धा है वो श्रद्धा हम रख लेंगे। और बस मेरी श्रद्धा ये है कि मेरा बच्चा जो मेरे से सुन रहा है ना वो कामयाब हो जाए, यही मेरा पारितोषिक है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो पीयूष जी, ये जो आप जो है आज की दौर में जो है, ये वाली जितनी भी है, ये वाला पॉडकास्ट मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं कि ये बदलाव होना चाहिए, ऐसा बदलाव होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर सपोज आपके पास सारी पावर आ जाए कि ये बदलाव करना है, तो आप क्या बदलाव करेंगे? सर मैं दो बदलाव करूंगा निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से। एक तो भ्रष्टाचार और एक जनसंख्या कंट्रोल, मस्ट है सर, मस्ट है। हम हर पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय योजना से अगली पंचवर्षीय योजना के बाद एक जो हमारी उत्पादन क्षमता है वो डबल हो रही है, या एक एक बार वो मतलब बढ़ रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन समवेयर लैक, वो चीजें जो है ना जो हमारी बढ़नी चाहिए, हम मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस हिंदुस्तान में पैदा हुआ जहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। मैं उस देश में पैदा हुआ जहाँ का ऋषि मुनि, जहाँ हरिद्वार है, जहाँ ऋषिकेश है। मैं उस जगह में रहता हूँ जहाँ गंगा एक तरफ है और जमुना एक तरफ है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। अच्छे लोग मिले, अच्छी बात हो, अच्छी वार्तालाप हो, तो सर मैं दो चीज चाहता हूँ। एक तो भ्रष्टाचार, जो हमारी नस नस में, जिस पर हम विश्वास करते हैं वही गड़बड़ निकल रहा है, तो कैसे काम बनेगा साहब? कैसे एक ईमानदार आदमी अपनी अपनी ईमानदारी को साबित करेगा? नहीं कर पाएगा साहब। दूसरा, देश की जनसंख्या पर काम होना बहुत जरूरी है, अदर ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो पीयूष जी, ये तो आपने दो मुद्दे बताए कि एक पॉपुलेशन कंट्रोल और दूसरा भ्रष्टाचार। तो इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी भी है आपकी, या मतलब कि ये दो चीजें होनी वो चाहिए? ऐसा है ये जो है, ये बात जो है ना, ये जो है, ये विषय दूसरा है। लेकिन अगर कहीं मौका मिला, कहीं मेरी बात करने की बात हुई, कहीं सरकार से बात करने की बात हुई, तो मैं इन दो मुद्दों पे जरूर नहीं, बात मैं तो करूंगा। सिर्फ ये है कि एक आधी स्ट्रेटेजी आप बता दो हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये वाली सरकार के पास भी बात जा सकती है कि हाँ जी, ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाए। अभी इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें बड़ी सीक्रेट्स हैं जो मैं दे सकता हूं, तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा देश में।
निश्चित रूप से। मैं कई लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि सर हमें बता दो, हम वहां तक पहुंचा देंगे। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें क्यों बता दूं, तुम मुझे वहां तक ले जाओ ना। मुझे डायरेक्ट मिलवाओ उनसे। डायरेक्ट मिलो, मैं दे रहा हूँ, हो सकता है सुझाव पसंद में आ जाए उनके, हो सकता है क्रांतिकारी कदम हो जाए सर। इस देश में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कुछ देना चाहते हैं, और उनके उनके संदेश अगर वहां तक पहुंचे और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए उस पे। ऐसा नहीं है सर मैं किसी को कह रहा हूँ कि इस बात को मान ही लो जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, मेरे से भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। उस पे बात पे डिस्कस होना चाहिए, डिस्कस में क्या निकल के आता है, क्या देश के लिए भला हो सकता है। तो वो चीज अगर देश के लिए जो मैं कुछ बता रहा हूँ और वो 100% होता है कि हाँ फुल प्रूफ है, तो निश्चित रूप से होना चाहिए, और किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। सब हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे भाई हैं, सब प्यारे हैं, हम सबको प्यार करते हैं। ये देश की देश विभिन्न लोगों से बना हुआ है, और बहुत ही प्यारा देश है। इस मैं अगर मेरे से पूछता है कि पीयूष जी अगले जन्म में क्या करोगे, क्या बनना चाहोगे, भाई सुन मेरी बात, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, मुझे वृंदावन में तो पैदा कर दियो, और एक वट वृक्ष बना दियो, जो लोग भीग रहे हैं उनकी मैं रक्षा कर सकूं, उन्हें छाया दे सकूं और ऑक्सीजन दे सकूं, मैं मुझे तो ऐसा कर दूं। बहुत खूब, बहुत खूब। चलो, आज जैसे है कि हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं इसमें ऐसा भी हैं कि गरीब से गरीब, जिसको तन ढकने के लिए, जिसके पास कपड़ा नहीं है, खाने के लिए जो है उसके पास अनाज नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास मतलब कि सोने के महल और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास अगर दुनिया की सारी दौलत आ जाए तो आप उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या उसका क्या करेंगे? सर सबसे पहले मैं बताऊं क्या करूंगा, मैं गरीबों की सेवा करूंगा। और सबसे पहला काम बताऊं क्या होगा, मैं उन गरीब लड़कियों की शादी करूंगा, बस। ये मेरी दिल की अंदर की आत्मा बोल रही है सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि प्यारी बिटियां हैं, बाप अपनी बिटिया की शादी करना चाहता है, पैसे नहीं हैं, वो आता है कैसे कैसे कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दौलत यार, ये इतनी सारी दौलत अगर मेरे पास, मैं तो कहता हूँ ईश्वर से कहता हूँ, हे ईश्वर, जिसको देना था उसे दिया नहीं। मैं बोलता भी हूँ एक शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा, जिसको दिया है उसको दिया नहीं, और जिसको दिया है उसको, जिसको दिया है उसको दिल नहीं दिया, जिसको दिल दिया उसको दिया नहीं। तो मैं तो कई बार बोलता हूँ, तो मेरे से कई बार बोलता है भगवान, मेरे से कहता है कि मैं तेरे को इतनी सारी दौलत दे दूंगा, तू अपने पास कुछ नहीं रखेगा, तू बांट आएगा यार, इसलिए मैं तुझे दे नहीं रहा। इसलिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो पीयूष जी, बात, यही है। हाँ, बातें करते करते तो मैं समय अपना पता ही नहीं लगा कि हाँ जी ये समय बीतता जा रहा है। तो अब एक्चुअली में आखिर में, हाँ हाँ, बताइए। मैं बताऊं आपको, ये जब कोई आदमी जो दिखता है ना, जो ऐसा है दिखता है ना, सर नहीं रहा जाता। अब अपने मुंह से बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सर मैं अभी क्या हुआ कि मैं जब सेक्टर 62 से मेट्रो से नीचे उतरा, तो एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, बच्चों को नहीं देता था, बच्चे 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 से काम नहीं हो, बच्चे तो कर रहे हैं, बच्चों को अगर दोगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी सर, वो पेन बेच रही थी, पेन थे उसके पास, मेरे ख्याल से 7:30 का समय हुआ, अंधेरा हो रहा था। तो वो कहती है, बेटा बस यही बचा है, बस एक, बेटा बस एक यही बचा है। मैंने कहा अम्मा कितने का है? वो एक कहने लगे बेटा 10 रुपए का है। मैंने कहा अम्मा इसमें कितने पेन है? उन्होंने कहना बेटा 10 10 पेन है। बार बार कहते लगे बेटा बस यही बचा है, सुबह से मेरे का जो है ना सारे बच गए, यही बचा है। मैंने कहा मम्मा अम्मा तू ठीक है, तू मुझे पैकेट मुझे दे दे सारा का सारा। मैंने उसे 100 रुपये दे दिया, मैंने वो पैकेट ले लिया। मेरे साथ जो आदमी था वो कहने लगा पीर जी आप भी जो है ना गजब के आदमी हो। मैंने कहा यार ये जो है ना, ये बुजुर्ग जो महिला बैठी है ना, इसकी दुआ है ना, ये वहां जा रही है ऊपर। ये आज ये अपने घर में जाके गई, एक आदमी उतर गया, 7:30 का समय था, एक पेन की कीमत पूछी और 10 पेन थे, 10 के 100 सर, 100। मैं तारीफ नहीं कर रहा सर, उसके लिए 100 बड़ी चीज है सर, उसके लिए 100 बड़ी चीज है। अभी परसों तरसों की बात है सर, मैं कहीं बैठा हुआ था, मेरे मेरे बेटे का गोदाम है, मैं गोदाम में बैठा था। अब मुझे पता नहीं, भगवान जाने पता नहीं क्यों ऐसे लोगों से मुझे मिलवा देता।
अब मुझे देख के रुक गई वो औरत। एक मेरे ख्याल से वो थी 55 साल की 65 साल की महिलाएं थी वो, बड़ी वैसी थी। बेटा कुछ नहीं है, बेटा बड़ा परेशान है, बच्चा जो है किसी हलवाई की दुकान पे काम करता है, और हमारा फोन जो है खोया गया है, और मुझे अपने बेटे से बात करनी है। तो सर मैंने, मेरे से रहा ही नहीं गया सर। मैंने एक बार दिमाग में तो आया कि यार कहीं उल्टा सुल्टा ना हो जाए, कहीं किसी को ना मिला दे। मैंने कहा देखी जाएगी जो कुछ होगा। उन्होंने अपने दोनों बेटों से बात करी सर, बेटे बात कर लगी। अब जो औरत बात कर रही थी, वो जो 65 साल की बुजुर्ग महिला थी, उसकी पोती उसके पास बैठी थी। तो पोती कह रही थी, अम्मा मेरा जो है संडे को मेरा बर्थडे है, और बर्थडे में क्या करोगी तुम? मैं ये बात सुन रहा था। बेटा करेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, तेरे लिए जो है सामान खाना वाना बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो मैंने सोचा यार, स्थिति चप्पल भी नहीं है, फोन भी मेरे से मांग के कर रही है, क्या इस पोती का बर्थडे बनाएंगे? सर नहीं हुआ सर। जो पड़े थे मेरे पास, 300 रुपये पड़े थे, 300 में 200 उन्हें दे दिए, 100 अपनी जेब में रख लिए। मैंने कहा अम्मा अपनी बिटिया का जो है, कहने लगे बेटा मेरा जो घर है, मेरे घर में ना चप्पल है, ना साड़ी है, ना कपड़े हैं। मैंने कहा अम्मा चिंता मत कर, तेरा घर देख लिया, मैं 2-4 दिन बाद आऊंगा, अपनी वाइफ से जो कपड़े वपड़े बनेंगे वो दे। तो सर यही चीजें हैं सर, ऊपर वाला जो करवा रहा है वो। पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और उम्मीद है कि आपसे थैंक हम चर्चा बरकरार रखेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी आपकी जो है 19 किताबों के बारे में अभी भी चर्चा बाकी रह गई है। तो वो अभी हम ये हाँ समझते हैं कि एक एक किताब लेके आपकी किताब की हम चर्चा करेंगे। तो आने वाले समय में हम बिल्कुल। अभी इसको यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन ये विराम है, लेकिन उसके बाद में हम दोबारा आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।